नमस्कार दोस्तों, AI1 जॉब गुरु में आपका स्वागत है। दोस्तों, अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले उन छात्रों का इंतज़ार खत्म हो गया जिनको अभी एग्ज़ाम देना है। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड जो आपके टाइम टेबल एवं आपके एग्ज़ाम के पैटर्न क्या होंगे और आपको उत्तर पुस्तिका कैसे जमा करना है, प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है, इसके साथ साथ आपके एडमिट कार्ड कैसे आपको मिलेंगे, ये आपको सारी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से मैं देने वाला हूँ। तो चलिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि कौन कौन से जो कोर्स के स्टूडेंट हैं जिनका एग्ज़ाम कौन कौन से शिफ्ट में होगा। तो ध्यान रखेंगे, यहाँ 4 शिफ्ट में आपके एग्ज़ाम होंगे। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं आप कौन से कोर्स से संबंधित हैं और आपके एग्ज़ाम कौन से टाइम में होंगे। इसको आपको अच्छे से ध्यान में रखना होगा, क्योंकि इसी से आपको समझ में आने वाला है कि आपको प्रश्न पत्र आपके कितने टाइम आपको मिलने वाला है। इसी के आधार पर आपको इस टाइमिंग के आधे घंटे पहले आपको क्वेश्चन पेपर मिलेंगे। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, आप लोगों के जो एग्ज़ाम हैं वो 16 सितंबर से शुरू होने वाले हैं। अब मैं आपको बता देता हूं आपके प्रश्न पत्र कैसे मिलेंगे आपको। तो ध्यान रखें, प्रश्न पत्र छात्र छात्राओं के ईमेल ID अथवा व्हाट्सएप विश्वविद्यालय द्वारा छात्र को आवंटित यूजर ID महाविद्यालय के ईमेल ID पर प्रेषित समय सारणी के अनुसार आधे घंटे पूर्व उक्त सभी विकल्पों में प्रेषित किए जाएंगे। ध्यान रखेंगे, या तो ईमेल ID या तो व्हाट्सएप या तो आपके यूजर ID से ईमेल ID पर आपको ये मिल जाएंगे। ये जो प्रश्न पत्र हैं वो आपको आधे घंटे पहले मिलेंगे। छात्र छात्राएं किसी भी एक विकल्प से प्रश्न पत्र प्राप्त कर सकते हैं। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है, परीक्षा कार्यक्रम जारी होने के पश्चात परीक्षा अवधि में राज्य शासन व स्थानीय प्रशासन द्वारा सार्वजनिक अवकाश घोषित होने पर भी या फिर रविवार होने पर इस स्थिति में अधिसूचना समय सारणी अनुसार आयोजित होगी। ध्यान रखेंगे, किसी भी स्थिति में आपके ये समय सारणी अब नहीं बदलने वाली है दोस्तों। लेकिन आपको कोरोना संबंधित जो शासन के गाइडलाइन है उसका हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आप लोगों को बताता हूँ कि प्रवेश पत्र का वितरण कैसे आपको होगा, इसकी प्रक्रिया क्या है। परीक्षार्थियों को नया प्रवेश पत्र डाउनलोड करना होगा। वो इसी अपने यूजर ID अथवा आधार कार्ड क्रमांक या फिर नामांकन क्रमांक का प्रयोग करते हुए इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि आपको उत्तर पुस्तिका कैसे मिलेंगे। परीक्षार्थियों को उत्तर पुस्तिका का वितरण 10 सितंबर 2020 से प्रारंभ किए जाएंगे। ये आपको आपके महाविद्यालय अथवा जहां से आपने परीक्षा फॉर्म भरा है वहां से प्राप्त होंगे। और ध्यान रखेंगे, परीक्षार्थी के प्रवेश पत्र के निरीक्षण के पश्चात ही उसे उत्तर पुस्तिका प्रदान की जाएगी। यदि आप कॉलेज नहीं जाना चाहते हैं तो उत्तर पुस्तिका को आप ऑनलाइन वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। परीक्षार्थी यदि स्वयं को महाविद्यालय आने की स्थिति में न हो तो उसके द्वारा अपने महाविद्यालय की वेबसाइट में उपलब्ध उत्तर पुस्तिका को डाउनलोड किया जाएगा एवं मुख्य पृष्ठ के साथ कुल 32 पेज की A4 साइज के पेपर पर उत्तर पुस्तिका का निर्माण किया जाएगा। इस उत्तर पुस्तिका को किनारे पर 3 बार स्टेपलर पिन से स्टेपल करना होगा। दोस्तों, प्रश्न पत्र आपको कैसे मिलेंगे ये प्रक्रिया मैंने पहले ही बता दिया है, लेकिन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात ध्यान देने योग्य है। परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र अपने यूजर ID का प्रयोग करते हुए लॉगिन करने पर विश्वविद्यालय की वेबसाइट से भी परीक्षा प्रारंभ होने के आधे घंटे पूर्व प्राप्त हो सकेगा। इस प्रक्रिया के परीक्षण के लिए 14 सितंबर को प्रश्न पत्रों के मॉक वितरण का परीक्षण किया जाएगा। इस प्रक्रिया में शामिल होने के लिए सभी परीक्षार्थियों को निर्देशित किया जाए। तो ये ध्यान रखेंगे, आपको एक टेस्ट दिया जाएगा। आप सही तरीके से उसको आधे घंटे पहले डाउनलोड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, इसके लिए 14 तारीख को आप एक बार टेस्ट कर सकते हैं। विश्वविद्यालय 14 तारीख को भी एक बार प्रश्न पत्र डालेगी। आप उसे टेस्ट करके देख सकते हैं कि आपको ये डाउनलोड होते हैं कि नहीं, या आपको किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है। दोस्तों, हमने ये प्रश्न पत्र कैसे डाउनलोड करना है या उत्तर पुस्तिका कैसे सबमिट करना है, इसके लिए हमने एक वीडियो बनाया है। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और वीडियो के खत्म होने पर आपको स्क्रीन पर भी वीडियो मिल जाएगा। उसको टच करके आप सारी जानकारी आप सीख सकते हैं। दोस्तों, अब देखते हैं लिखित उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में कैसे जमा करना है। परीक्षार्थियों से लिखित उत्तर पुस्तिका जमा कराते समय परीक्षण करें कि इसके प्रत्येक पृष्ठ पर परीक्षार्थी द्वारा लघु हस्ताक्षर एवं उत्तर पुस्तिका के अंतिम लिखित पृष्ठ में पूर्ण हस्ताक्षर किए जाएं। तो ध्यान रखेंगे, आपको हस्ताक्षर करना है प्रत्येक पृष्ठ में। और आप लोगों के लिए जो महत्वपूर्ण है, परीक्षार्थियों को प्रतिदिन निर्धारित समय अवधि में
उत्तर लिखने के पश्चात अगले दिन कार्यालयीन अवधि के अंदर उत्तर पुस्तिका को महाविद्यालय में अनिवार्यतः जमा करना होगा। ध्यान रखेंगे, आपको प्रश्न पत्र जिस दिन मिलेंगे उसके अगले दिन जो भी आपके कॉलेज के टाइमिंग है उस पर जाके आप उत्तर पुस्तिका जमा कर सकेंगे। यदि आप उत्तर पुस्तिका कॉलेज जाके जमा करने में समर्थ नहीं है तो ध्यान रखेंगे, परीक्षार्थी यदि किसी कारणवश महाविद्यालय में उत्तर पुस्तिका जमा करने की स्थिति में नहीं है तो इस दिशा में उत्तर पुस्तिका को स्कैन करने के पश्चात अपने महाविद्यालय के ईमेल आईडी पर पीडीएफ बनाकर प्रेषित करेगा। इन लिखित उत्तर पुस्तिका को अनिवार्य रूप से स्पीड पोस्ट के माध्यम से अपने महाविद्यालय को प्रेषित करेगा। इसकी पावती रखेगा। लिखित मुख्य उत्तर पुस्तिका को परीक्षार्थी द्वारा अपने पास रखना अनुचित साधन के प्रयोग का प्रकरण माना जाएगा। आप उत्तर पुस्तिका को अपने पास नहीं रखेंगे। एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, यदि आप कॉलेज जाकर एग्जाम देना चाहते हैं, यदि कोई छात्र अपने महाविद्यालय में ही अपनी सुविधा अनुसार आकर परीक्षा देना चाहता है तो उसे महाविद्यालय में परीक्षा पूर्व लिखित रूप में आवेदन करना होगा। इस स्थिति में शासन द्वारा समय समय पर जारी जो कोविड-19 के गाइडलाइन है उसका पालन करते हुए आपको एग्जाम देना होगा। और एक और महत्वपूर्ण बात, ऐसे छात्र जो अपनी सुविधा अनुसार महाविद्यालय में ही आकर परीक्षा में सम्मिलित होगा उसे घोषित समय सारणी अनुसार ही प्रश्नों को हल करने का समय प्रदाय किया जाएगा। इसका मतलब है आपको जो 3 घंटे का जो समय मिलता है और जैसे आप एग्जाम देते हो आपको वैसे ही एग्जाम देना होगा यदि आप सेंटर में जाकर एग्जाम देना चाहते हैं। तो दोस्तों, इसी प्रकार आपके कॉलेज के सभी गाइडलाइन के अपडेट पाते रहने के लिए एवं छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट जॉब के लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।